वो लोग कभी चीनी वाला तो कोई पापड़ वाला और इस तरह के लोगों के नाम पे पैसे वापस लेके आए, और वो जब जरूरत पड़े बाकी पैसा बाहर रखते थे। वही आसिफ जरदारी का जो फेक बैंक अकाउंट्स का केस है, एग्जैक्टली वो दोनों वो एक ही है। तो जो देखा गया है कि कानून मुल्क के बदले गए, असेंबली ने, नेशनल असेंबली ने पहले तो एक रजीम चेंज करवाई गई एक साजिश के तहत, ओपन मार्केट के अंदर मंडी लगी, इलेक्शन नहीं ऑक्शन की वजह से एक ऑक्शन हुई जिसके अंदर लॉयल्टीज बदली गई, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, गवर्नमेंट गिराई गई, और उसके बाद पहला काम उन्होंने ये किया, अपने करप्शन के केसेस खत्म किए, और फिर कानून ऐसे बनाए गए कि एक एक बचा जो इनके बड़े करप्शन के स्टालवर्ड्स थे वो बच गए सारे, और सारे आप देख रहे हैं कि बारी बारी सारों की करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं। तो ये तो किसी दुनिया के मुल्क में मैंने ऐसा नहीं देखा। ये तो मैं शायद बनाना रिपब्लिक्स में भी ऐसा ना होता हो। ये तो कोई मगरबी जमहूरियत के अंदर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि पब्लिक के पैसे चोरी करने वालों को पहले आप एक साजिश के तहत मुल्क के ऊपर मुसल्लत करें, उनके केसेस ना होने दें। ये भी मैं कहूँ, हमारे दौर में मैं पूरी कोशिश करता रहा, मैंने पूरी कोशिश की कि इनके पूरे केसेस मैच्योर थे। नैब के अंदर से हमें कहते थे केसेस मैच्योर हैं, लेकिन पीछे से हमें इजाजत नहीं है। अब पीछे से इजाजत कौन नहीं दे रहा था? जनरल बाजवा साहब। जनरल बाजवा पीछे बैठे हुए थे, वो फैसला करते थे कि कौन सी नैब ने किसके ऊपर कब कितना दबाना है, फिर कब छोड़ देना है, कब अंदर उसको डालना है। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था, हम बिल्कुल बेबस थे, प्राइम मिनिस्टर बेबस बैठा था। और ये क्या शो करता है कि यहां मुल्क के अंदर जो कानून की हुक्मरानी है वो नहीं है, ताकत की हुक्मरानी है। और ये इससे सिर्फ यही नहीं है कि इस वक्त मुल्क के वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स बाहर फिर रहे हैं और मुल्क के ऊपर बैठे हुए और फैसले कर रहे हैं, अपने केसेस भी बचा रहे हैं, और मुल्क की इकॉनमी नीचे चली गई है और ये ऊपर इनकी सारे केसेस माफ हो गए और बाकी भी बैठे हुए आने के लिए। ये किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, आज अगर आप चाइना को कहते हैं, चलिए जी चाइना, मगरब कहता है कि वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 450 वजीरों को 7-8 सालों के अंदर उसने जेलों में डाला करप्शन पे। तो अगर ये इतना बड़ा इशू नहीं था तो क्यों वो जो भी मुल्क आगे बढ़ रहा है वो क्यों इतना करप्शन के ऊपर क्यों इतनी वो जोर लगाते हैं कि ताकतवर करप्ट लोगों को कानून के नीचे लेके आए? क्योंकि यही एक सक्सेस होता है एक माशरे की, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। क्यों हमारे पाकिस्तान के यहां से, मैंने अपने साथ, मैं जब पहली दफा बरतानिया गया 1971 में, तो मुझे याद है लेबर जाती थी पाकिस्तान की वहां, और हर थोड़े 5-6 साल के बाद वो पहले मजदूरी शुरू करते थे, फिर वो अपनी कोई दुकान खोल देते थे, और देखते देखते वो बिजनेसमैन बन जाते थे। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं वो कर सकते थे? क्योंकि वहां कानून है, वहां लोगों के पास राइट्स हैं, उनका जो कानून इंसाफ का निजाम है उनको प्रोटेक्ट करता है, हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो कि वहां की शहरी भी नहीं थे, जो मजदूर थे। क्यों यहां से लोग कोशिश करके अमेरिका जाते हैं और वीजा लेके जाते हैं? वहां कोई पैसे तो नहीं बांट रहा, क्योंकि वहां का जो सिस्टम है वो लेवल प्लेइंग फील्ड देता है। रूल ऑफ लॉ शहरियों को लेवल प्लेइंग फील्ड देता है, एक जेन्युइन एंटरप्रेन्योर्स को ऊपर आने की मौका देता है। वहां खुशहाली इसलिए होती है, जो भी मुल्क खुशहाल होता है उसके अंदर मौका मिलता है लोगों को पैसा बनाने के लिए, मेहनतकश को रिवॉर्ड मिलता है, उसको पैसा, उसकी मेहनत का उसको फल मिलता है। लेकिन जब एक सिस्टम डिस्टॉर्ट किया जाता है, ताकत की हुक्मरानी होती है, वो कभी भी दुनिया की तारीख के अंदर कभी वो मुल्क प्रोग्रेस नहीं कर सकता। हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में गुर्बत की इंतहा थी शुरू में, लेकिन सबसे पहले रूल ऑफ लॉ कायम किया कि मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो सजा मिलेगी, और तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई,
जो ताकतवर के लिए एक कानून था और कमजोर के लिए दूसरा था। तो मुझे आज अपनी लीगल कम्युनिटी से अपील करनी है। मैं आपसे ये अपील करता हूं अपने मुल्क की खातिर कि देखिए, आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी पड़ेगी। ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये जंगल का कानून, ये वो बन गया पाकिस्तान में जंगल का कानून, और आपके सामने हो रहा है कि सारे चोर ऊपर आके बैठ गए हैं। और जो लोग कैंपेन कर रहे थे, यानी जिन मेरी तरह के आदमी जिसने अपनी जिंदगी के 26 साल सिर्फ इंसाफ की तहरीक में लगाए, कि कहता 26 साल से कह रहा था कि अदलिया को आजाद होना चाहिए, जेल में गया उसके लिए। 26 साल से मैं कहता गया कि यहां रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये जो लोग चोरी करके अपने आप को कानून के ऊपर बैठा देते हैं, या वो कि जो कोई अदारा अपने आप को कानून के ऊपर समझता है, ये कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और ये मैंने पूरी मेरी ये 26 साल की ये मेरी जद्दोजहद थी। और 3.5 साल जब मैं गवर्नमेंट में बैठा था, तब भी मैं इसके ऊपर पूरा जद्दोजहद करता गया। जब मैं कहता गया कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। एनआरओ का मतलब क्या है? एनआरओ देने का मतलब यह है कि आप वो लोग जिन्होंने पब्लिक का पैसा चोरी किया है, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उनको माफी दे दें, जो जनरल मुशर्रफ ने किया था और इस बार जनरल बाजवा ने किया। तो ये इससे ज्यादा मुल्क से मैं कहता था मैं गद्दारी करूंगा अपनी कौम से कि अगर मैं इन लोगों को एनआरओ दूंगा, जिनको आज एनआरओ मिल गया। और आपकी सबके सामने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक मार्च के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे की फिगर्स पढ़ लें कि हर तरह इकोनॉमिक ग्रोथ पाकिस्तान की 6%, रिकॉर्ड हमारी एक्सपोर्ट्स थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन थी, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस थी, 4 फसलें रिकॉर्ड थी, किसान खुशहाल था, सर्विस सेक्टर आगे जा रहा था। मार्च से आज देखें पाकिस्तान का हाल क्या है। और ये जो 7.5 लाख लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, हमारा नौजवान डायनामिक हमारा सेक्टर, ये सोचें कि कितनी मायूसी आज पाकिस्तान में है कि जो इस मुल्क के साथ हुआ 7 महीने के अंदर। तो मैं इसलिए आखिर में फिर से आपको अपील करता हूं कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जो आने वाले दिन है, इस मुल्क को आपकी जरूरत है। आपको हर तरह का प्रेशर डालना चाहिए कि देयर आर नो होली काउज। ये जो एक अपने आप को कानून के ऊपर लोग बैठा देते हैं और वो सामने हमारे मुल्क के अंदर मजाक होता है। ये जो इलेक्शन कमीशन कर रही है, इतना ब्लेटेंटली एक बायस कर रही है सबके सामने। 8 दफा इन्होंने हमारी पार्टी के खिलाफ फैसले दिए हैं, 8 दफा हम अदालत गए और 8 दफा अदालत ने ओवरटर्न किए फैसले, क्योंकि हमारे खिलाफ दिए हैं। तो ये जो सारा एक पूरा क्लीक बना हुआ है, माफिया बना हुआ है इस मुल्क को, सिर्फ इनका मकसद रूल ऑफ लॉ खत्म करना है। इसलिए कि जब तक रूल ऑफ लॉ है तो तब तक इनके सामने रुकावटें हैं। रूल ऑफ लॉ खत्म हुआ तो फिर ये और इनके बच्चे इस मुल्क के ऊपर हावी हो जाएंगे। और ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं इंशाअल्लाह, मेरी तो कमिटमेंट है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा और रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ूंगा। लेकिन मैं फिर से ये चाहता हूं कि हमारी जो लीगल कम्युनिटी है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप अब इस मुल्क को बचाने के लिए, क्योंकि मैं एक्चुअली बिलीव करता हूं कि अगर हमने रूल ऑफ लॉ